राधे राधे बहनों, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होंगे। आज सुंदर सफ़र के इस मोटिवेशनल एक वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बहनों, कैसी हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 से 6 आदतों के बारे में जो एक गृहिणी को बहुत ही सुंदर, सुखद और अच्छा सा जीवन देती हैं। इससे आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगर आप ये 5 आदतें या 6 आदतें अपना लेती हैं तो आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा वो आपको देख के ही पता चलेगा। और ये आदतें मेरे हिसाब से मैंने भी अपनाई तो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। और ये आदतें हम सब अपनाते नहीं हैं मगर पता सबको होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये आदतें आपको बताएं और आप अपने जीवन में इन आदतों को अपनाएं जिससे आपका जीवन सुधर जाए और एक खुशहाल जीवन आप जी सके। तो पहली आदत है खुद का ध्यान रखें। ये हम सब गृहिणियों की, हम सब बहनों की एक आदत होती है। हम अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखते हैं। खुद का ध्यान रखना, हम सबका तो ध्यान रखते ही हैं मगर अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो एक कप चाय के साथ सुबह जब हम 5 मिनट का समय अपने लिए निकालते हैं ना, तो ये बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है। हम अपने ध्यान में और अपने मन में ये विचार कर पाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है और अपनी एक शांति का महसूस होती है। और दूसरा है अपनी पहचान को समझना। हमें अपनी पहचान कभी भी खोनी नहीं चाहिए। बस हम यही सोचते रहते हैं हम इनकी वाइफ हैं, इनकी माँ हैं, इनकी बीवी हैं, इनकी बहू हैं, अपना मायका घर सब कुछ संभालते रह जाते हैं मगर ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी अपनी भी तो कुछ पहचान है, हमें उसे भी तो बनाए रखना है। तो हमें अपनी पहचान कभी भी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत समय लगता है। उस पहचान को, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पहचान ख़त्म कर दें। और इसलिए हमें अपनी पहचान हमेशा बना के रखनी चाहिए। और तीसरी आदत जो होती है हर गृहिणी को, ना बोलने की आदत। अगर आप ये आदत अपना लेते हैं ना तो आपका जीवन तो आधा ही सुखी हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ये भावना आती ही नहीं कि हम सोचते हैं कोई चीज़ हमें बुरी भी लग रही होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम ना कैसे बोलें। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना तो बोलना आना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही या किसी के विचार हमें नहीं पसंद आ रहे तो हम ना बोले या तो मौन होके वहाँ से हट जाएं। क्योंकि अगर हम बोलेंगे, कुछ कहेंगे, तो उस बात पे तर्क वितर्क जरूर होगा। तो इस तर्क वितर्क से बचने के लिए हमें ना तो बोलना ही आना चाहिए। ये थी हमारी तीसरी आदत। अब हमारी चौथी आदत क्या होती है, हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना। हम गृहिणियों को हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए या कोई भी सिचुएशन हो, हमें हर हाल में खुद पे भरोसा रखना ही चाहिए। अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो हम अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं और कोई भी सिचुएशन हो उसमें हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखना ही चाहिए और इस भरोसे को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी इष्ट पे विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो अपने धर्म पे, अपने इष्ट पे ज़रूर भरोसा रखिए कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो आपको ज़रूर इस मुसीबत की घड़ी से निकालेंगे ही निकालेंगे। क्योंकि समय कभी भी समान नहीं होता किसी के भी जीवन में, चाहे छोटा इंसान हो, गरीब इंसान हो, चाहे अमीर इंसान हो, चाहे गृहिणी हो, कोई भी हो, मगर सबको अपने इष्ट पे ज़रूर भरोसा रखना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको कभी भी भरोसा नहीं ख़त्म करना चाहिए। और अगला हमारा पॉइंट है, पांचवी आदत जो है, चुप रहना। चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई कुछ चीज़ कह रहा है, चाहे वो गलत ही कह रहा है आपको, तो आपको उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो आपको सुनाता ही चला जाएगा, सुनाता ही चला जाएगा। अगर आप एक बार उसको गलत के लिए पलट के बोल देंगे ना तो अगली बार उसको बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि हमें इस बंदे को ये गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, ये है कि अगर सामने वाला सही के लिए बोल रहा है, जैसे अपने बड़े ही होते हैं,
वो हमें सही के लिए कुछ बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसको हमें सुनना चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए। मगर ये नहीं होना चाहिए कि कोई हमें गलत के लिए बोले जा रहा है और आप चुपचाप सुने जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत के लिए आपको बोल रहा है तो आपको चुप नहीं रहना है, बोलना है, अपनी भावनाएं प्रकट करनी है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ बोले भी ना और सामने वाला समझ जाए, तो ये उम्मीद करना छोड़ दे कि आप कुछ ना बोलें और सामने वाला समझ जाए। तो हमें चुप रहना नहीं हो चाहिए और बोलना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी ऐसा भी आता है कि बुरे दिन आ जाते हैं। तो हम बहनों को, हम जो भी हाउसवाइफ हैं या जो भी हैं, कभी अगर बुरे दिन आए हैं तो उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर अंधेरा है तो उजाला ज़रूर आएगा। उजाले की रोशनी की एक किरण भी सबके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ सकती हैं। तो हमेशा कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद का अगर दामन पकड़ के रखेंगे ना, तो एक दिन ज़रूर नैया पार हो जाएगी। और इस नैया को पार कराने में सबसे बड़ा हाथ हमारे इष्ट का होता है, हमारे प्रभु का होता है। तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा भगवान पे विश्वास बनाए रखना चाहिए कि कभी ना कभी वो दिन तो ज़रूर आएगा ना, जब हमारे घर से कष्ट दूर होंगे और मुसीबतें दूर होंगी और हम आगे के जीवन में खुशहाल हो पाएंगे। और इस खुशहाल जीवन के बाद हमें खुद पे गर्व भी करना चाहिए कि हम इतने एक ऐसे इंसान हैं, ऐसी गृहिणी हैं, हम एक जननी हैं जो कि एक बच्चे को पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते, एक परिवार को लेके चलते हैं। चाहे उसे विपत्ति काल में हो, चाहे कैसे भी हो, हर हाल में हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, पूरे श्रम से करते हैं। कुछ औरतें बहनें जो होती हैं धन से भी करती हैं। तो हर तरह से हम अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करते हैं, परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं। हम बहनें कुछ ऐसी भी होती हैं जो ऑफिस भी जाती हैं, घर का काम भी देखती हैं, साथ में बच्चे भी देखती हैं। तो ऐसी औरतों को तो सैल्यूट करना चाहिए ना, करने के लिए कि हम कितने ज़्यादा अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कितना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे होते हैं, जिससे लोगों के हमारे परिवार का तकलीफ़ें दूर हो सके। कुछ लोग पैसे इसलिए चाहते क्योंकि भाई उन्हें फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, कुछ अपनी खुशी के लिए क्योंकि उनका इतना भाई पढ़े लिखे हैं, इतना समझदारी से अपना पूरा किया है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। तो अपने पर इन चीज़ों पे के लिए हमेशा गर्व करना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने लायक हैं। तो ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, हम गृहिणी अपने जीवन में ला के अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरह से बदल देंगी और इससे हमारा जीवन ना एकदम खुशहाल हो जाएगा। तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पहचान को समझो, ना कहना सीखो, खुद पर भरोसा रखना सीखो, चुप रहना बंद कर दो, उसकी जगह बोलना सीखो, उम्मीद कभी मत छोड़ो और खुद पर गर्व करो। ये आदतें हर गृहिणी के जीवन को एकदम ही बदल देंगी। उनके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाएगी और उनका जीवन सुखद और खुशहाल हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, हम अपने जीवन में लाके कई संकटों को दूर कर सकते हैं, कई विपत्तियों को दूर कर और घर के ग्रह कलेश भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में खुशहाली रहेगी और उन्नति रहेगी तो आपके कई संकट दूर हो जाते हैं, कई कष्ट दूर हो जाते हैं और आपका परिवार जो है खुशहाल परिवार में गिनती होगी। अगर आप खुशहाल रहेंगे, आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे और आपके हस्बैंड खुशहाल रहेंगे, तो हम बहनों के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो भी कम आएंगे और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और अपनी आगे की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभा सके। तो इसी आगे की लाइन के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।